आज हम एक ऐसे केस पर बात कर रहे हैं जिसने सबको हिला कर रख दिया। सोनम और राजा रघुवंशी का मामला। जी, एक नया शादीशुदा जोड़ा इंदौर से हनीमून मनाने मेघालय गया और बस गायब हो गया। बिल्कुल। और जराएं तो ये बता रहे हैं, मतलब हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, लोगों के बयानात हैं, जीपीएस ट्रैकिंग का डेटा भी है। जी हाँ, और पुलिस की तहकीक की तफसीलात भी। तो ये सिर्फ कोई आम गुमशुदगी नहीं लगती। ऐसा लगता है कि ये एक मंसूबाबंदी थी, कत्ल और धोखाधड़ी की। अच्छा, तो आइए जरा इसकी तफसील में चलते हैं। 11 मई 2025 को शादी हुई, जी फिर 22 मई को वो मेघालय पहुंचे और 23 मई की दोपहर बस राब्ता खत्म। हाँ, शुरू में तो जाहिर है घर वालों ने सोचा होगा नेटवर्क का मसला है, पहाड़ी इलाका है। यकीनन। लेकिन जब 24 घंटे गुजर गए, कोई खबर नहीं आई, तो फिर फिक्रें शुरू हुई। और फिर 24 मई को ही पुलिस को वो सूरा रिम के पास एक स्कूटी मिली, लावारिस। अच्छा, ये वही स्कूटी थी जो उन्होंने किराए पर ली थी? जी, बाद में तस्दीक हो गई कि यही स्कूटी है। ये एक अहम पहला सुराग था। उसके बाद फिर सीसीटीवी वगैरह भी देखा होगा पुलिस ने? बिल्कुल, सीसीटीवी में वो नजर भी आए अलग अलग जगहों पर। लेकिन एक ज्यादा आप कहें चौंकाने वाली बात एक मुकामी गाइड ने बताई। वो क्या? उसने कहा कि 23 मई की सुबह, जिस दिन वो गायब हुए, उसने जोड़े को 3 अनजान लड़कों के साथ देखा था। हिंदी बोल रहे थे। 3 अनजान हिंदी बोलने वाले लड़के मेघालय में? ये तो वाकई अजीब बात है। जी, ये नुक्ता बहुत अहम साबित हुआ। लेकिन असल जो पेशरफ्त हुई वो टेक्नोलॉजी से हुई। टेक्नोलॉजी? कैसे? वो जो स्कूटी मिली थी ना, उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था। ओह अच्छा। जी, उसके डेटा से पता चला कि 23 मई को स्कूटी मोलक ख्यात से निकली और वाई साउडोंग आबशार की पार्किंग तक गई। वाई साउडोंग आबशार? हाँ, और वहाँ पार्किंग में वो तकरीबन 18 मिनट तक रुकी रही। और ये इलाका काफी सुनसान किस्म का है। 18 मिनट सुनसान जगह पर? तो शक की सुई वहीं घूमी होगी। बिल्कुल, ये तफ्तीशकारों के लिए बहुत बड़ा आप कहें लीड थी। इसके बाद तलाश शुरू हुई, लेकिन मौसम बहुत खराब था। हाँ, मेघालय में तो बारिशें बहुत होती हैं। जी, बहुत मुश्किल पेश आई, लेकिन तलाश रुकी नहीं। आखिरकार 2 जून को ड्रोन्स की मदद ली गई। ड्रोन्स? जी, और इसी वाईसाओ डोंग आबशार के पास एक गहरी खाई में राजा की लाश मिल गई। ओह खुदाया। लाश पर तेज धार हथियार के निशान थे। पोस्टमार्टम ने भी तस्दीक कर दी कि ये कत्ल है। कत्ल? तो ये साबित हो गया, लेकिन सोनम वो कहाँ थी? सोनम का कोई पता नहीं था, वो अब भी लापता थी। उस वक्त तो जाहिर है मीडिया में तरह तरह की बातें शुरू हो गईं। क्या क्या साराइयां हो रही थी? कुछ भी, अगवा, इंसानी स्मगलिंग तक की बातें हुई। माहौल बहुत सनसनीखेज हो गया था। समझ में आता है, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर 9 जून को कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया कि सब हैरान रह गए। सोनम अचानक उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के पास एक ढाबे पर मिली। अचानक? यूपी में? वो तो मेघालय में थी। जी हाँ, और उसने रोते हुए बताया कि जी उन पर हमला हुआ था, राजा को उनके सामने मार दिया गया और उसे कोई नशावर इंजेक्शन लगाकर अगवा कर लिया गया। ये तो बिल्कुल फिल्मी कहानी लग रही है। पुलिस ने क्या कहा? क्या उन्होंने यकीन कर लिया? देखें, शुरू में तो शायद हमदर्दी थी, लेकिन पुलिस अपनी तहकीक कर रही थी और बहुत जल्द उसकी कहानी में तजादात नजर आने लगे। अच्छा। जी, और फिर पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार? मतलब वो शिकार नहीं थी? पुलिस के मुताबिक नहीं। तहकीक में जो बात सामने आई वो ये थी कि ये सारा ड्रामा, ये कत्ल मुबैना तौर पर सोनम और उसके एक साथी राज कुशवाहा की मंसूबाबंदी थी। राज कुशवाहा? ये कौन है? ये लड़का सोनम के भाई की प्लाईवुड कंपनी में काम करता था। ओह, तो पुलिस का कहना है कि सोनम ने अपने शौहर के कत्ल की मंसूबाबंदी की। जी, पुलिस जराए का यही कहना है। इनके मुताबिक सोनम इस शादी से खुश नहीं थी और उसने राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को यूं कहें कि रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। और वो 3 लड़के जिनका गाइड ने जिक्र किया था? पुलिस के मुताबिक वो भी इस मंसूबे का हिस्सा थे। उनके नाम विशाल चौहान, आकाश और आनंद कर्मी बताए गए हैं। गालिबन ये वही लोग थे। तो मंसूबा क्या था? हनीमून सिर्फ एक बहाना था? ऐसा ही लगता है।
प्लान ये था कि राजा को मेघालय ले जाया जाए और उसी सुनसान जगह पर वाई साओ डोंग आबशार के पास, जहाँ स्कूटी रुकी थी। जी, वहीं पर इन लड़कों ने राजा पर हमला किया और जराये के मुताबिक सोनम के इशारे पर ही उसे कत्ल करके लाश खाई में फेंक दी। ये तो यकीन नहीं आता। तो फिर सोनम का गाजीपुर में मिलना वो भी ड्रामा था। पुलिस की थ्योरी यही है कि कत्ल के बाद सोनम ने खुद को शिकार जाहिर करने का प्लान बनाया। वो अलग अलग शहरों से होती हुई इंदौर वापस आ गई। इंदौर छुप गई थी? जी, एक किराए के फ्लैट में। लेकिन जब गाइड का इंटरव्यू सामने आया, 3 लड़कों वाली बात फैली, तो शायद वो घबरा गई। और फिर उसने गाजीपुर वाला ड्रामा किया। लगता तो यही है, ताकि वो हमदर्दी हासिल कर सके और शक की सुई उसकी तरफ ना जाए। क्या इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हुई हैं? जी हाँ, बाद में पुलिस ने उस फ्लैट मालिक सलोम जेम्स को, एक दोस्त लोकेंद्र तोमर और वहाँ के गार्ड बलबीर को भी गिरफ्तार किया है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने शवाहिद मिटाने में मदद की। लेकिन असल वजह, मतलब मोटिव क्या था? क्या सिर्फ ये कि वो शादी से खुश नहीं थी, या राज कुशवाहा के साथ कोई ताल्लुक था? ये सवाल अभी तक पूरी तरह वाजे नहीं है। पुलिस का ख्याल है कि सोनम शादी नहीं चाहती थी और राज के साथ उसका ताल्लुक था, अगरचे राज ने मुबैयना तौर पर इस ताल्लुक से इनकार किया है। तो अभी तक तफ्तीश जारी है? जी, तफ्तीश जारी है। क्या कोई और वजह भी थी? पैसों का मामला, कोई और पेचीदगी? ये सब बातें शायद वक्त के साथ सामने आए। वाकई ये एक बहुत ही परेशान कुन केस है। मंसूबाबंदी, धोखाधड़ी और जिस बेरहमी से ये सब किया गया, एक नई जिंदगी शुरू करने वाले का ऐसा अंजाम। बिल्कुल, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि बज़ाहिर जो नजर आता है, हकीकत उससे कितनी मुख्तलिफ हो सकती है। रिश्तों की क्या क्या पेचीदगियां होती हैं। जी, ये मामला बहुत से सवाल छोड़ जाता है। मोहब्बत, नफरत, लालच या कुछ और? सच्चाई की कितनी परतें अभी खुलनी बाकी हैं। सही कहा। ये वाकई गौर तलब बात है कि इंसान के अंदर क्या कुछ छुपा हो सकता है।